हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा था, ऐ अल्लाह हमें कोई उस्ताद दे दे जिससे हम दीन सीख लें। बेशक। तो अल्लाह ताला ने फरमाया था, मूसा अगर उस्ताद से मिलना है तो सफ़र करो और जहाँ दो दरिया एक में मिली हों वहाँ तुमको उस्ताद मिलेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक मछली भून के रख लो, वो मछली वहीं जिंदा होगी जहाँ तुम्हारे उस्ताद मिल जाएंगे। हक है बेशक। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उस्ताद की तलाश में अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को लेकर के सफ़र किया और सफ़र करते करते वहाँ पहुँचे जहाँ दो समंदर एक में मिले थे। तो वहाँ एक मिले कौन? हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। 4 नबी ऐसे हैं जिन्हें अभी तक मौत नहीं आई। बेशक। एक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जो आज भी जन्नत में हैं, सब मरने के बाद हिसाब के बाद जाएंगे। इदरीस अलैहिस्सलाम बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत में चले गए बेशक हैं। दूसरे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो आज भी आसमानों पे हैं, जिंदा उठा लिए गए थे। ईसा अलैहिस्सलाम बिन बाप के थे, इनकी माँ मरियम की शादी नहीं हुई थी और अल्लाह की कुदरत से मरियम हामिला हो गई बेशक और ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। जब कोई लड़का बिन बाप का होता है और वो तरक्की करता है तो लोग उसके दुश्मन होते हैं सुभान अल्लाह। कि हम लोग इतने होकर के हमारा लड़का आगे नहीं बढ़ पाया और ईसा बग़ैर बाप के, और उनकी इतनी शोहरत तो दुश्मन हो गए लोग। अब ऐसे दुश्मन बने कि कत्ल के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के घर को घेरा कि आज इनको कत्ल किया जाएगा। घेरे रहे, काफ़ी देर तक इंतज़ार किया कि अब निकले अब निकले। तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाया, जिब्रील जाओ मेरे ईसा को उठा के आसमानों में ले आओ। बेशक जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्ते, अल्लाह ने फरिश्तों को बहुत ताकत दी। आए ईसा अलैहिस्सलाम को ऐसे ही ज़िंदा उठा ले गए आसमानों में। और जो घेरे थे घर को कत्ल करने के लिए, जब नहीं निकले ईसा अलैहिस्सलाम तो उमा जो नेता टाइप के रहा, हर जमात में नेता होते। नेतवा कहे इसकी निकली नहीं का हम पकड़ के लाई थी। तो नेतवा घर में घुसा पकड़े के लिए, और जब घर में घुसा तो अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल उसके ऊपर डाल दी। बेशक सुभान अल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम जैसा हो गया और तलाश किया नहीं पाया तो बाहर निकला, कहे तो नाई है, और जैसे बाहर निकला वैसे सब जुट गया, कहीं मार ले। मारा और लाश उठा के चौराहे पे टांग दिया। ऐलान हो गया कि ईसा इब्ने मरियम कत्ल हो गए। ईसा अलैहिस्सलाम की माँ मरियम को पता नहीं था कि मेरा बेटा आसमानों में चला गया। जब सुना कि कत्ल हो गए ईसा, तो एक माँ जो बिन शौहर के हो, जिंदगी का सहारा एक औलाद हो, वो कत्ल हो जाए तो कितनी तकलीफ होगी माँ को। मरियम जानती नहीं थी, तो अफसोस में रोने लगी और ऐसा रोई कि हजरत मरियम ने बिस्तर पकड़ लिया बेशक और रोते रोते इतने कमज़ोर हो गई कि करवट बदलने की भी ताकत न रह गई। चित पड़ी रहती थी, आंसू बहते रहते थे। इतने में एक फरिश्ता आया, उसने कहा या मरियम, जैसे कहा या मरियम। मरियम ने आंखें खोली और इतनी भी ताकत नहीं थी कि इधर उधर चेहरा घुमा के देख सके। आँख खुली फिर बंद हो गई। फरिश्ते ने दोबारा पुकारा या मरियम, तो फिर मरियम की आँख खुली फिर बंद हो गई।
तीसरी मर्तबा फरिश्ते ने कहा, ऐ मरियम, तुम्हारा बेटा फला पहाड़ी के किनारे खड़ा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। तुम्हारा बेटा ईसा मरा नहीं है, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है फला पहाड़ी के करीब। जैसे इतना सुनना था, औलाद की मोहब्बत एक माँ के दिल में कितनी होती है कि उठने की ताकत नहीं थी, लेकिन औलाद की मोहब्बत में फ़ौरन उठ पड़ी और दौड़ती हुई पहाड़ी के करीब गई। ईसा अलैहिस्सलाम लिपट गए, माँ बेटे खूब रोए। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरी माँ मरियम, मुझे कत्ल नहीं किया, कत्ल तो फला हुआ है। अल्लाह ने अपनी कुदरत से मुझे आसमानों में उठा लिया है। ऐ मेरी माँ, जाओ, अब रोना नहीं, अब इंशाअल्लाह हमारी तुम्हारी मुलाकात क़यामत ही में होगी। ये कहा और आसमानों में चले गए। तो आज भी ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं। और तीसरे नबी हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, जिनकी हुकूमत अल्लाह ने खुश्की के ऊपर रख दी, आज भी इलियास पैगंबर जिंदा हैं और उनकी हुकूमत चल रही है। और चौथे नबी हैं हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, वो भी आज हयात में। तो मूसा अलैहिस्सलाम जब उस्ताद की तलाश में पहुँचे तो हज़रत खिज़र मिले। कहा, मैं आपके साथ रह कर के इल्म हासिल करना चाहता हूँ। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 16वां पारा सूरह कहफ में है, फरमाया, इन्नका लन तस्ततिअ मइया सबरा। ऐ मूसा, तुम हमारे साथ रहने की ताकत नहीं रखते, तुम मेरे साथ नहीं रह पाओगे। मेरे कारनामे ऐसे हैं कि देखकर तुमको बर्दाश्त नहीं होगा, तुम्हें सब्र होगा नहीं। कहा, ना, मैं सब्र करूँगा, कुछ नहीं बोलूँगा, मुझे साथी बना लो, मैं इल्म हासिल करना चाहता हूँ आपसे। कर लिया साथी। एक गांव पहुँचे, भूख बड़ी तेज लगी थी। गांव वालों से खाना मांगा, किसी ने खाना नहीं दिया। तो एक दीवार गिरने वाली थी, तो खिज़र अलैहिस्सलाम उस दीवार को सीधी करने में लग गए। मिट्टी उट्टी लगा के दीवार को सीधी किया। मूसा अलैहिस्सलाम नाराज हो गए। कहा, ऐसी सख्त कौम, पत्थर दिल कौम की आप काम कर रहे हैं, जो एक खुराक खाना न दे सके, उसकी दीवार को आप सही कर रहे हैं, इसको छोड़ देना चाहिए इसे। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अलम अकुल लका इन्नका लन तस्ततिअ मइया सबरा। ऐ मूसा, क्या नहीं कहा था मैंने तुमसे कि तुम मेरे साथ रहने का सब्र नहीं रखते, ताकत नहीं रखते? बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाओ, हटो। अब मूसा अलैहिस्सलाम कहते, माफ़ कर दो, अब गलती नहीं होगी, अब नहीं बोलूँगा कुछ। आगे बढ़े तो एक बस्ती में पहुँचे तो एक बड़ा छोटा बच्चा था। छोटा बच्चा बड़ा खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत बच्चा छोटा था। खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसको पकड़ के कत्ल कर दिया, मार डाला। मूसा अलैहिस्सलाम नबी और फिर रहम दिल नबी। कहा, खिज़र, ये बात तुम्हारी, ये काम तुम्हारा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एक बेगुनाह बच्चे को, छोटे बच्चे को तुमने बगैर किसी उज़्र के कत्ल कर डाला, ये क्या बेरहमी है आपकी? बर्दाश्त न हुआ मूसा अलैहिस्सलाम। फिर खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 16वां पारा में है, अलम अकुल लका इन्नका लन तस्ततिअ मइया सबरा। ऐ मूसा, क्या नहीं कहा था मैंने तुमसे कि तुम मेरे साथ रहने के लिए सब्र की ताकत नहीं रखते? हटो, जाओ, निकलो यहाँ से, मैं तुमको साथ नहीं रखूँगा। लेकिन इल्म हासिल करना था तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर माफ़ी मांगी। कहा, खिज़र, माफ़ कर दो, अब मैं नहीं बोलूँगा बिल्कुल, लेकिन साथ रख के इल्म सिखा दो। फिर चले, रास्ते में दरिया पड़ी, कश्ती में बैठे। कश्ती का मालिक कश्ती को खेने लगा। बीच दरिया में जब पहुँचे
तो हजरत खिद्र ने कश्ती का एक पटरा तोड़ दिया, कश्ती का एक पटरा तोड़ डाला। मूसा अलैहिस्सलाम फिर गुस्सा हो गए, कहा आपकी हरकत तो मुझे समझ ही में नहीं आती है। बीच दरिया में आपने कश्ती का पटरा निकाल दिया, पानी भर जाएगा, हम सब डूब जाएंगे कि नहीं डूब जाएंगे? आपकी बात तो हमें कुछ समझ ही में नहीं आती है। तो खिद्र अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया, कुरान की आयत है, अलम अकुल का इन्नका लन तस्ततिया मैया सब्रा। ऐ मूसा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था तुम मेरे साथ रहने की ताकत नहीं रखते? अब हटो, अब 3 बार हो गए, हट जाओ, चलो। तो मूसा अलैहिस्सलाम तो मजबूर हो गए हटने से, लेकिन फिर कहते हैं हुजूर कुछ समझा तो दीजिए, 3 बातें आपने की, तीनों मेरे समझ में नहीं आई, कुछ तो बता दीजिए। तब खिद्र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मूसा जिस कौम ने खुराक खाना नहीं दिया तो दीवार मैंने सही किया, तो वो दीवार 2 यतीम बच्चों की थी और उस दीवार के नीचे उनके वालिदैन ने माल दफन किया था। तो अगर वो दीवार गिर जाती, बच्चे भी यतीम हैं, तो दूसरे लोगों के हाथ में माल आ जाता, तो यतीम बेसहारा हो जाते। इसलिए मैंने दीवार को सही कर दिया कि दीवार न गिरे, यतीम जवान हो जाए, ताकि अपने बाप का माल अपने हाथों में ले ले। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत वलमाए अहले सुन्नत, हुजूर मुफ्ती साहब किबला, हुजूर मुफ्ती साहब किबला, उर्से मुक़द्दस। बेशक सुभान अल्लाह। यतीम बच्चों का मामला था और यतीमों की मदद करना। हुजूर फरमाते हैं, जो दुनिया में किसी यतीम के सर पे मोहब्बत से हाथ फेरेगा, क़यामत में मेरे और उसके बीच में कोई तीसरा नहीं होगा। बेशक सुभान अल्लाह। इतना उसे सरकार की कुर्बत नसीब हो जाएगी। कहा हुजूर बात समझ में आ गई, मैं गलती पे था, आप हक पर थे। कहा दूसरी वजह सुनो, जो छोटे बच्चे को मैंने पकड़ के कत्ल कर दिया, बड़ा खूबसूरत था, लेकिन उसकी पेशानी पे लिखा था कुफ्र। ये बड़ा होने के बाद कुफ्र का काम करता, और इतना खूबसूरत था कि इसकी मोहब्बत में इसके माँ बाप भी काफिर हो जाते। भाई साहब, इसके माँ बाप भी काफिर हो जाते, इसके अहलो अयाल सब काफिर हो जाते इसकी मोहब्बत में। इसलिए मैंने उसको कत्ल कर दिया, ताकि उसकी वजह से कुफ्फार की एक जमात तैयार न हो। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आपने हक किया। तीसरी वजह फरमाया कि कश्ती का पटरा जो मैंने तोड़ा, तो उसकी वजह ये थी कि दरिया के उस पार एक जालिम बादशाह रहता है, तो जिसकी कश्ती खूबसूरत होती है उसकी कश्ती वो हड़प लेता है, ज़बरदस्ती कब्जा कर लेता। और ये कश्ती एक गरीब इंसान की है। मैंने सोचा लाओ पटरा तोड़कर इसको ऐबदार बना दूं, ताकि वो जालिम इस गरीब की कश्ती को छीन न सके और इस गरीब की रोजी का जरिया चलता रहे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो कुछ किया आपने सही किया। पता चला कि अल्लाह वालों के हर काम में हिकमत होती है, अल्लाह के हर काम में हिकमत होती है। दूसरी बात यह है कि इल्म हासिल करने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम ने कितना लंबा सफ़र किया, कितनी मुसीबतें झेली। आज ये जलसे, मिलाद की महफिलें, ये इल्म दीन फैलाने का ज़रिया है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा। बेशक अपने रब की तरफ लोगों को हिकमत से बुलाओ, वल मौइज़तिल हसना, और अच्छी तकरीर करके अपने रब की तरफ लोगों को बुलाओ। बेशक ये अल्लाह का हुक्म है, तकरीर करके लोगों को दीन की दावत दो। लेकिन आज लोग नहीं आते, क्यों? समझते हैं मौलवी मौलाना के लिए काम है। जहाँ देखो दौलत आ गई तो मौलवी मौलाना पर उंगली,
राजनीति मिल गई तो मौलवी मौलाना पर उंगली न उठाओ। बात न करो यार आप लोग। बढ़िया ये लोग चाइने रिहाल लगाए देने बाहर पंचायत करत है तो बढ़िया मामला है? उंगली नहीं उठाना चाहिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक आयत नाजिल हुई, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, बेशक सुभान अल्लाह, वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं, व खातमन नबिय्यीन, और आखिरी नबी है। बेशक साहबे किराम ने सुना तो हुजूर से पूछा, अल्लाह के रसूल आप आखिरी नबी हैं? कहा आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा? कहा ना। तो साहबा रोने लगे। कहा अल्लाह के रसूल जब आप आखिरी नबी, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा तो दीन हम लोगों को कौन सिखाएगा? तो हुजूर ने फरमाया, मेरे सहाबा मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी तो नहीं आएगा दीन सिखाने के लिए, लेकिन मेरी उम्मत के उलमा तुमको दीन की दावत देते रहेंगे। बेशक बहुत खूब सुभान अल्लाह। तो दीन मिलेगा हमें आलिमों से, इसलिए उंगली नहीं उठाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं, एक मिस्टर साहब थे, अंग्रेज लंदन से पढ़ के आए थे, और जो लंदन से अंग्रेजी जाना था तो रू आपके ठिकाना नहीं, और जो लंदन से पढ़ गया बाबा। मौलाना से एक मसला पूछा कि मौलाना साहब घर में दही रखा हुआ था, दही ढका हुआ था, अचानक कुत्ता घुसा, और कुत्ता जब घर में से निकला तो उसके मुंह में दही लगा हुआ था, और जब घर में गए तो दही खुला भी नहीं था, बंद ही था, और खोल कर देखा तो कहीं कुत्ते के मुंह लगने का निशान भी नहीं था। तो वो दही पाक है कि नापाक? तो मौलाना साहब ने कहा वो दही नापाक है, वो दही पाक है। मिस्टर साहब ने कहा मौलाना दिमाग का इलाज करो, कुत्ता घर में से निकला है, उसके मुंह में दही लगा हुआ है, अब आप कहते हो कि दही पाक है? हजरत ने फरमाया कि जब दही ढका हुआ है, आपको ढका हुआ मिला, अब खोला तो देखा उसमें कुत्ते का मुंह भी नहीं लगा हुआ है, तो हो सकता है वो कुत्ता किसी दूसरे घर से दही खा के घुसा हो तुम्हारे घर में, और फिर निकल आया और उसके मुंह में तुमने दही देख लिया, तो हो सकता है किसी दूसरे घर में दही खाया हो और मुंह में लगा रहा हो, तुम्हारे घर में घुसा हो, न पाया हो, बाहर आ गया हो। मसला है अल यकीनो ला यजूलु बिशक, यकीन शक से खत्म नहीं होता। सुभान अल्लाह। तो दही ढका हुआ है ये भी यकीनी, मुंह भी नहीं लगा ये भी यकीनी, अब उसके मुंह में दही लगा है तो खुदा जाने कहाँ का दही हो, इसलिए दही पाक है। मिस्टर साहब अंग्रेजी की बुबास में कहा मौलाना तुम लोग यही बकते रहते हो। मिस्टर साहब मौलाना को भगा दिया, कहा जाओ हटो, अल्लाह की मर्जी देखो। मिस्टर साहब घर गए अपने, तो बीवी ने कहा आज मुर्गा बनना है, आप मुर्गा ज़बह करिए और मैं अपना हार धो करके फैलाती हूँ, फिर उसके बाद मुर्गा बनाती हूँ। मिस्टर साहब ने मुर्गा ज़बह किया, ज़बह कर ही रहे थे, उधर बीवी ने हार खोल के चारपाई पे रखा, पानी लेने गई कि धुलें, इतने में चील ने झपटा मारा और हार को चील ने पंजे में दबा लिया और उड़ गई। वो समझी कोई खाने वाली चीज है। अब बेगम चिल्लाई कि अरे मिस्टर साहब चील हमारे हार को लेके उड़ गई। अब मिस्टर साहब वही छुरी लिए और चील के पीछे दौड़ रहे हैं, और खून की छींटे मिस्टर साहब के कपड़े पे, और हाथ में छुरी, उससे भी खून के कतरे टपक रहे हैं, और चील के पीछे दौड़ रहे हैं। चील दूर जाकर एक पेड़ झाड़ में, जहाँ कुछ